हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप। टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, इसके पहले हमने क्या किया है। इसके पहले हम लोगों ने दो चैप्टर फिनिश किया है, लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इन दो चैप्टर पे इतना ढेर सारा प्यार टूल मैथ को दिया है, आप टूल मैथ आपका बहुत बहुत आभारी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे हम वी विल डिस्कस टुडे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेशन टर्म क्या है। सीरीज टर्म आपने सुना होगा और सीक्वेंस सुना होगा। तो पहले हम इन तीनों के बीच क्या देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे कि वाकई में ये तीनों होते क्या हैं। आपको सिमिलर टाइप दिखता होगा कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और सीरीज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जितनी भी थिंग्स हैं, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज को पहले हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि वाकई में ये चीज होती क्या है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या एक टर्म देखने आता है। देखिए, तीन टर्म हमको डिस्कस करना है। क्या तीन टर्म डिस्कस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है। सेकेंड टर्म क्या डिस्कस करेंगे हम, सीक्वेंस के बाद क्या होता है, प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेशन। और लास्ट वन सीरीज। देखिए, आपके चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है वो क्या डिस्कस किया गया है, ये डिस्कस किया गया है आपके चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। क्या पहले हम आपको ऐसे थोरली आइडिया दे देते हैं होता क्या है। देखिए, सीक्वेंस क्या मतलब क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी एक पैटर्न दिया रहेगा, एक क्या दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चलिए हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस। ओके ओके फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ, आपको डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, इट इज अ सेट और लिस्ट भी बोल सकते हो आप, सेट ऑफ अ नंबर्स arranged by a specific rule। आया समझ में आपको। अब इसका मतलब हम बताते हैं, ये क्या होगा, कोई स्पेसिफिक रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अरेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है आपको, नोट में आप लिख लो, इट हैज मैथमेटिकल रूल और नॉट। दैट मीन्स, इसका मतलब समझिए आप, इसमें क्या हो सकता है, मैथमेटिकल रूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए और क्लियर करते हैं इसको, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एक सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज क्या है। ओके, तो देखिए आगे क्या करना है आपको। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आपको क्लियर करता हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैं रखता हूं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, सपोज कर लीजिए 5 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 डॉट 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 ऐसे। आपको एक पैटर्न दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। एक आपको पैटर्न ये दिख रहा है कि ये 5 है, फिर एक 5 इंक्रीज हुआ, फिर एक 5 इंक्रीज हुआ, ऐसे सिमिलर चलता जाएगा। ये क्या है, ये आपका एक सीक्वेंस है, इसमें कोई मैथमेटिकल रूल नहीं। दूसरा देखिए, आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ओके, 10 है, इस तरह का है। ये भी एक क्या है, ये भी आपको एक सीक्वेंस है। ओके, एक और नंबर में लेता हूं, सपोज कर लो आपके पास क्या है, ये सब क्या है। इसमें देखिए, इसमें तो कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, लेकिन इसमें एक मैथमेटिकल रूल आप टीएन टर्म इसका लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसमें, ये मैंने बोला ना, इसमें मैथमेटिकल रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी आप इसका एक फॉर्मूला बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। इसमें कुछ नहीं बना सकते, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि आपको टीएन लिख सकते हो। टीएन इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए आप, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप जब 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 सिमिलर ऐसे मिलता चला जाएगा, 2 4 6 8 10 12। ओके, तो ये क्या, ये एक आपका मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सीक्वेंस क्या होंगे, सारे सीक्वेंस ही मैथमेटिकल रूल को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, बोला ना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ओके, देखिए अब आप देखिए आगे देखिए आपके पास एक और है, 1 3 5
7 9 डॉट 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 ऐसे इस तरह से। ये क्या है आपका दिख रहा है, ये क्या है, ये सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। इसको भी, इसका भी आप टी एन टर्म लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2n-1, 2n-1। n क्या है यहाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप n इक्वल टू जब 1 रखोगे देन यू विल गेट 1, 2 रखोगे यू विल गेट 3। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर। ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, ये भी क्या है आपका एक सीक्वेंस है। ओके, और देखिए आपके पास ये नंबर ले लू 2 5 7, ओके 2 5 7 11 13 17। अब बताइए डॉट 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 ऐसे। अब ये क्या है, ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है इसमें, देखिए 2 5 7, ये क्या दिख रहा है, ये सेट ऑफ क्या है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ये क्या है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स मैंने बताया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या है, आप मैथमेटिकल रूल बना भी सकते हो। इसमें क्या कोई मैथमेटिकल रूल बना सकते हो, नहीं बना सकते, बट इसमें बना सकते हो। इसमें बना सकते हो, पहले वाले एग्जांपल में नहीं। इसमें क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये क्या है आपका, ये है सीक्वेंस। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे सेक्शन पे हम क्या चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, आओ मेरे शेरों, ओके मेरे शेरों। तो देखो आपके सामने क्या है, ये प्रोग्रेशन। हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे आपको पहले बता देते हैं। ये क्या होगा, इसमें आपने सीक्वेंस डिस्कस किया। सीक्वेंस में क्या होता है, मैथमेटिकल रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये क्या होगा, एक कोई लॉजिक होगा उसमें। जैसे प्राइम नंबर का सेट हो सकता है, ऑड नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, या कोई पैटर्न हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 5 है, फिर सेकेंड टाइम 5 है, थर्ड टाइम 4th टाइम, इस तरह से आपको क्या कोई पैटर्न मिलेगा, कोई ना तो कोई लॉजिक रहेगा। बट प्रोग्रेशन में क्या होगा, बस डिफरेंस सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में इतना सा है कि सीक्वेंस में क्या होता था, मैथमेटिकल रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्रोग्रेशन में शेरों मेरे क्या होगा, होगा ही होगा मैथमेटिकल रूल। ओके, इसको आप क्या करेंगे, इसका एनेट टर्म आप लिख सकते हो। उसमें क्या सारे का एनेट टर्म नहीं लिख सकते, लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होगा आपका, आपको एनेट टर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मेरे शेरों, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write definition, then we will discuss about the progression. Okay, तो चलिए देखिए इसका definition क्या होता है। it is a set of numbers arranged according to definite मैथमेटिकल रूल। ओके, आया समझ में। इसमें क्या होना चाहिए, आपको एक ना एक डेफिनेट क्या होगा, मैथमेटिकल रूल होगा ही होगा। दैट मींस कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, फिर सीरीज के बारे में हम चलते हैं। ओके, तो देखिए इसके एग्जांपल्स कुछ लिखते हैं। अब देखिए आपके पास एक है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का एक नंबर है, इस तरह का एक नंबर है ना। आप इसका टीएन क्या लिख सकते हो, आप टीएन क्या है, टीएन इसका नेचुरल एन है, और एन बिलोंग्स टू कहां है, नेचुरल नंबर। बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल क्या है, सिंपल है। आप इसको लिख सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो टीएन क्या है, एन 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, आपके पास 2 4 6 8 10 ओके 12। अब देखिए आपको ये क्या मिल रहा है, इसका भी टीएन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2n। n कहां है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आया समझ में। आपको आगे और पैटर्न दिखाते हैं प्रोग्रेशन का। देखिए प्रोग्रेशन का और पैटर्न दिखाते हैं, एक स्पेसिफिक रूल का बात कर रहे हैं हम। आप देखिए आगे का एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। देखिए आपके पास एक टर्म है 2 4 8 16 32, इस तरह का नंबर है, डैश 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 ऐसे। ओके, अब आप बताओ इसमें क्या दिख रहा है, इसका भी आप एनेट टर्म लिख सकते हो। देखो इसका एनेट टर्म क्या लिख सकते हो आप, एनेट टर्म इसका क्या लिख सकते हो आप, टीएन, ये 2 टू द पावर n कर लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, ये भी आपका एक प्रोग्रेशन है। देखिए आप n1 रखो 2 मिलेगा, 2 रखो 4 मिलेगा, 3 रखो 4
2 रखोगे 4, 3 रखोगे 8, 4 रखोगे 6, सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। आपको क्या मिल रहा है? एक पैटर्न मिल रहा है। तो इस तरह के जो हमें जिसमें हमने टर्म लिख पाए और एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल फॉलो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। और यही टॉपिक हमको क्या करना है? डिस्कस करना है मेरे शेरू। तो चलिए हम एक चीज को और यहां डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन न रहे। हमने सीक्वेंस डिस्कस किया, प्रोग्रेशन डिस्कस किया, अब हम किस पे चलेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। ओके चलिए, ओके मेरे शेरो, तो हमने 2 डिस्कस किया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमने सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज को कुछ भी नहीं करना है, जो भी सीक्वेंस आपको दिया रहता है ना उसमें प्लस का साइन लगा दो। क्या करना है आपको? बस शेरो प्लस का साइन लगा देना है, आपको सीरीज मिल जाएगी। आप क्या करोगे जब 12th में जाओगे, 11th में जाओगे आप नेक्स्ट क्लास में, तो आपको मिलेगा सीरीज पढ़ने के लिए। ओके, सीरीज में क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कोई भी सीक्वेंस हो उसमें क्या करो आप? प्लस लगा दो, क्या हो जाएगा? सीरीज। जैसे देखो आपने पहले ही देखा था, पहले क्या देखा था? 2, मैंने एक लिखा था ना आपको, सीक्वेंस ही लिखा था एक, 2 4 6 8 10 12 ऐसे। अभी क्या करना है आपको? ये क्या है आपका? ये है आपका, ये क्या है? एक सीक्वेंस है और प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो आप। ये सीक्वेंस है। अब हम क्या करें? इसी में कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस इसमें प्लस लगा दिया। अगर इसको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, अब ये क्या मिल गया आपको? बस अब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सीरीज। ये हो गया क्या? सीरीज। आया बात आपको समझ में? आया समझ में आपको? तीनों चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैंने आपसे वादा किया था क्लास में क्लियर करूंगा, क्लियर किया। ओके, तो देखिए अभी एक बार हम समरी में देख लेते हैं कि है क्या ये वास्तव में क्या है। तीनों को देखिए, एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे। अभी आपको मैंने क्या पूरा प्रॉपर वे जो होता है उससे समझाया। अभी देखिए हम क्या करते हैं, तीनों में बिल्कुल डिफरेंस देखते हैं, तीनों को करके देखते हैं। ओके, तो चलिए एक हम टेबल बना के आपको दे देते हैं, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं। ओके चलिए टेबल बनाते हैं। ओके शेरो, तो देखो हम आपको एक टेबल बता देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, आपको पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस में सिर्फ लिखना क्या है आपको? ये क्या होगा? लॉजिकल पैटर्न बोल सकते हो आप, लॉजिकल पैटर्न। कोई तो लॉजिक होगा इसके पैटर्न में, कोई तो लॉजिक होगा इसके पैटर्न में। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर का कंसेप्ट होगा 5 7 11 इस तरह का। ये क्या इसमें लॉजिकल पैटर्न है कि ये प्राइम नंबर है। ओके, दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। आप दूसरा देखिए, आपको क्या दे रहा हूं? इवन नंबर का सेट दे रहा हूं 2 4 6 8 इस तरह का। इसमें क्या है? इसमें लॉजिकल पैटर्न तो है ही, साथ में क्या भी है? मैथमेटिकल रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। इसीलिए क्या इट में भी, इसके नोट में लिख सकते हो इट में भी, या इट हैज मैथमेटिकल रूल और नॉट। यानी ये क्या करेगा? मैथमेटिकल रूल इसके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसमें क्या सकते हो? वी कैन नॉट राइट ऑलवेज एनेट टर्म। इसमें ऑलवेज क्या आप एनेट टर्म नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। दूसरा आपको बताते हैं इसमें क्या होगा। इसमें तो लॉजिकल पैटर्न के साथ क्या होगा? लॉजिकल पैटर्न तो होगा ही, साथ में क्या होगा इसका क्या होगा? इसका मैथमेटिकल रूल होगा। इसका एग्जांपल दे देता हूं, इट हैज मैथमेटिकल रूल। ओके, इसको आप लिख लीजिए यहां नोट में, इट हैज मैथमेटिकल रूल। एंड वी कैन राइट एनेट टर्म। इसमें क्या लिख सकते हो? एनेट टर्म हरदम लिख सकते हो। एनेट टर्म मतलब एक जनरल टर्म, उसका जनरल टर्म। और इसका एग्जांपल्स कुछ मैं दे देता हूं आपको। एग्जांपल्स क्या होगा इसका? सपोज 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, इस तरह का क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 से क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपको देखिए एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं यहां, 2 4 8 16 32 इस तरह का। ये भी एक एग्जांपल है। एक आपको और दे रहा हूं 5 10 15 20 25 इस तरह का। क्या होगा? ये प्रोग्रेशन होगा। और आपको बस अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? ये जो चीजें होंगी इसमें दोनों में है जो ये कॉमन होंगी, ये जो दोनों चीजें इसमें तो होंगी ही होंगी। लेकिन सीरीज में क्या होगा?
सीरीज में ये तो हो सकता है, साथ में सीक्वेंस की भी हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें भी कि हम nth टर्म लिखे ही सीरीज में। सीरीज में जरूरी नहीं है कि हम nth टर्म लिखे ही, क्योंकि सीक्वेंस का सम भी एक क्या होता है, सीरीज होता है। सीक्वेंस का सम भी क्या होता है, एक सीरीज होता है। इसमें भी क्या होगा, इसमें मैथमेटिकल रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली ये जो चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये आप लाके इसमें चिपका सकते हो। ओके ओके मेरे शेरों, तो इसको चिपका लो दोनों चीजों को। यानी ये क्या मैथमेटिकल रूल फॉलो भी कर सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐड का साइन लगा देना है। यानी अगर ये 1 2 3 5 है, अगर आपकी मैं इसको सीरीज बनाना चाहूं तो देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस तरह का क्या एग्जांपल है, ये सीरीज है। आपको ये ले लो 5 + 10 + 15 + 20 अप टू ऐसे क्या करना, ये सीरीज है। तो मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, आपको समझ में आया कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको क्या करूं, समझा सकूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप 11th 12th भी कर लेते हो, बट आपको क्या होता है, डिफरेंस नहीं पता होता कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल वे में बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें मैं बोला ना, आपको सारी चीजें टूल मैट क्लियर करके देगा। ओके, तो चलिए हम एक चीज पे और इस क्लास में डिस्कस करते हैं कि nth टर्म क्या होता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या हम क्या स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है ये, देखिए प्रोग्रेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप सपोज कर लो, आपको डेली लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कर लीजिए आपको कोई एक आदमी बोल रहा है मैं तुमको 1 रुपए रोज दूंगा। क्या दूंगा तुम्हें, 1 रुपए रोज दूंगा। ठीक है, तो आप 2 दिन में बता दोगे वो आपको कितने रुपए देगा। 1 रुपए रोज देगा, वो बोल रहा है कि 1 रुपए आपको रोज दूंगा। तो जैसे ये 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ऐसे करके इस तरह का वो बोल रहा है आपको 1 रुपए दूंगा। तो आप ऐसे ऐड करके अगर आप बोला 1000 टाइम्स दूंगा, तो आप सीधे से बता दोगे हाँ, तो 1000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोले कि मैं तुमको 1 रुपए अगले दिन बढ़ा के दूंगा, आपको ये बोलूं 1, अगले दिन 2 देगा, अगले दिन बोला उसने, प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉमा रखिए, प्लस मत रखिए। आगे क्या देगा वो 1, बोले 2 दूंगा, अगले दिन फिर 3 दूंगा, फिर 4 दूंगा, फिर 5 दूंगा, फिर 6 दूंगा। अब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको क्या हो जाएगी शेरों, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो बोलेगा 10 दिन का, तो आप किसी तरह से काउंट करके बता दोगे। 20 दिन बोलेगा तो भी आप मेहनत कर लोगे। लेकिन अगर वो बोले कि 4 साल बाद कितना होगा, आपसे बोले कि 100 दिन बाद कितना होगा, आपसे बोले कि 50 दिन बाद कितना होगा, आपसे बोले 200 दिन बाद कितना होगा, फिर आप क्या करोगे, यू विल फेस प्रॉब्लम। इस तरह की, या वो बोले कि मैं तुम्हें 81वें दिन या 81th डेज कितने रुपए दूंगा, या आपसे वो बोले कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमको इस तरह से दे रहा हूं तो ये बताओ 22वें दिन तुम्हें कितना रुपए मैं दूंगा। आया समझ में आपको। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है, सपोज कर लो कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग गई, और आपको सपोज कर लो पहले आपको ऑफर किया गया कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 30,000। आपने क्या लिखा, 30,000। ओके, आपको ये भी साथ में दिया गया कि आपको हर महीने 500 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपको क्या करोगे, 500 इंक्रीमेंट अगर आपको मिल रहा है तो आप काउंट करोगे, आपको पहले मिला 30,000, बाद में कितना मिलेगा 30,500, फिर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 31,000। ओके, ऐसे आपको बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपसे बोले, कोई बोले अच्छा ये बताओ मेरे, तुम्हारे के 18वें महीने में कितना होगा, यानी 1.5 साल बाद तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा माथापच्ची करोगे, आप आंसर दे दोगे। लेकिन आपसे कोई पूछे अच्छा ये बताओ 6वें साल कितनी होगी, फिर आपको सोचने लगोगे आप कैसे बताएं। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज किसका करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके मेरे शेरों, तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आपको डेली लाइफ में मैंने बता दिया, और आपको क्या होगा, नंबर्स के साथ जब खेलना होगा वो तो हम आपको सिखाएंगे ही, साथ साथ एप्लीकेशन भी बताएंगे। सबसे पहले देखो मेरे शेरों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं हम। तो पढ़ने का रीजन हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस तरह की चीजें जब भी हमारे सामने आएगी तो हम क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम क्या करेंगे, सब निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, चंद सेकंडों में हम निकाल लेंगे कि हम 18वें महीने में कितनी सैलरी होगी हमारी। ओके, तो चलिए हम nth टर्म डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखो इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, उनको क्या करना है, हमको डिस्कस करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन क्या होती है, इस टाइप का लॉजिकल पैटर्न कोई होता है, इस टाइप का एक
क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट नंबर से हम क्या करेंगे, या तो माइनस कर देंगे या तो प्लस कर लेंगे। दैट मींस ऐसा सेट, हम किसी नंबर का ऐसा सेट लेंगे कि जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म होगा उनका डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज बराबर होगा। जैसे सपोज कर लो आपके पास 4 है, 8 है, इसके बाद 12 है, 16 है, ओके, आपके पास 20 है, इस तरह का टर्म है। तो इस तरह का टर्म क्या होगा, आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या मिल रहा है, 4 4 4 4। तो इस तरह का सीरीज जो मिलेगा, इस तरह का जो प्रोग्रेशन मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया समझ में मेरे शेरों? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसी में सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है हमें। क्या देखना है, ये कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस जो आ रहा है मेरे शेरों, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। हम स्मॉल डी से इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। ओके, और ये जो पहला टर्म होगा, ये जो पहला टर्म होगा, ये वाला टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पहला है तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। देखो ये तो हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। हमने क्या बोला, हमको क्या डिस्कस करना है, एनेट टर्म क्या होगा। एनेट टर्म मतलब क्या बोला था मैंने, कि इसकी वेशभूषा, इसका नेचर ही क्या है, इसका नेचर ही क्या है, ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। ये देखो कि हर एक नंबर में 4 4 ऐड हो रहा है, हर एक नंबर में क्या हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है। तो इसका एनेट टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एनेट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं। ओके, तो देखो हम तुमको एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक टर्म है, सपोज कर लो फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया, इसके बाद एक नंबर मैंने इसमें जोड़ा डी, मैं डी पहले ही बता चुका हूं आपको। अब इसके बाद क्या किया हमने, 2D किया, डी जोड़ रहे हैं हर बार, a प्लस 3D किया, ऐसे डॉट 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 हमने बढ़ाते बढ़ाते हमने यहां क्या लिख दिया, a प्लस n माइनस 1D। क्यों बताओ, क्यों n-1d दिया, क्योंकि जितने टर्म है ना, अगर n टर्म मैंने लिया तो एक d कम है। देखो सब में देखो हमको क्या मिल रहा है, सब में हमको क्या मिल रहा है, देखो सब में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ a मिल रहा है। पहला टर्म है, इसमें d है, नहीं है। दूसरा टर्म है, इसमें d है, हाँ बिल्कुल है। आप एक चीज को ध्यान में देखो कि जो ये नेट टर्म है, देखो इसमें भी यही हो रहा है। अगर ये 4 है, इसमें 4 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ, 2 टाइम्स 4 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ, 3 टाइम्स 4 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ, 4 टाइम्स ऐड हुआ। तो दैट मींस अगर हम इसको लिखना चाहें, इसका एनेट टर्म लिखना चाहें, सपोज कर लो हम एनेट टर्म लिखना चाहें, एनेट टर्म क्या लिखेंगे हम, एनेट टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 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 क्या लिखेंगे, मैंने बोला ना, आप जितने भी टर्म लिखना चाह रहे हो, एन टर्म लिखना चाह रहे हो, एक कम कर दो इसमें और इसमें डी चिपका दो। ये क्या है, ये क्या है मेरे शेरों, यही क्या है हमारा, यही क्या है हमारा एनेट टर्म। तो आप किसको लिख सकते हो, क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका, यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनेट टर्म है। आया समझ में, आया समझ में। मैं डायरेक्ट आपको फार्मूले नहीं बताना चाह रहा था कि सीधा बता दूं और आपको एनेट टर्म आपको समझ में आया। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है बताओ, इससे फायदा क्या है कि आप इसकी वेशभूषा जान जाओगे। मैं इससे आपको बोलूं इसका 100वां टर्म बताओ, आप ऐसे कैसे बता दोगे 100वां टर्म। चलो ये इजी है, 400 का आप मल्टीप्लाई करके निकाल भी लोगे, लेकिन कुछ इस तरह की सीरीज आ जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि कैसे करना है। इसका 400 टर्म क्या है यार, 69वां टर्म क्या है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये एनेट टर्म क्या कर देगा, ये तुरंत ही बता देगा। जैसे सपोज कर लो मैं इसका पूछूं 1000वां टर्म क्या होगा, ठीक है, 1000वां टर्म क्या होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा, टी यहां लिखा 1000, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए रखा 4 प्लस, अब ये बताओ यहां 1000 में क्या करना है, एक माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, और डी क्या है आपका, डी क्या है 4 है। अब क्या करो आप इसको सिंपल क्या करो, सॉल्व कर दो और आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। किसका आंसर क्या है, इसका भी तरीका है सिंपल सॉल्व करने का। 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 999 कर लो, तो 4 इंटू 1000 आपको क्या मिल गया, 4000। आया समझ में, आया समझ में मेरे शेरों। तो इसलिए इस तरह से इसका क्या होता है, एनेट टर्म। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एनेट टर्म क्या है। तो हमने इसमें इस क्लास में क्या डिस्कस किया मेरे शेरों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया, डिस्टिंग्विश किया तीनों चीजों को कि सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, इसके बाद क्या है हमारा सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस किया, फिर प्रोग्रेशन, फिर सीरीज। ये क्लियर करने के बाद हम ये डिस्कस किया कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते ही क्यों है, ये भी हमारा क्लियर हुआ, और हमने एनेट टर्म को भी डिस्कस कर लिया है। तो मेरे शेरों अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टूल मैथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा।